मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम लेने वाले हैं बहुत बड़ा चैलेंज जो होने वाला है 180 दिन तक, यानी कि 180 दिन डे का चैलेंज लेने वाले हैं। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, 6 महीने का चैलेंज है, लेकिन हम लेंगे और बहुत ही मोटिवेशन के साथ काम करेंगे उस पर कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, क्या हमें होना है, मोटिवेशन के साथ पूरा काम करना है, क्योंकि अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी जो सारे बैंकिंग एग्जाम है वो आने वाले हैं, अपकमिंग सारे एग्जाम अब आने वाले हैं। इस 180 दिन के अंदर सारे एग्जाम आ जाएंगे। तो हमें जो है अपनी लाइफ अगर चेंज करनी है, अगर हम सीरियस एस्पिरेंट हैं, हमें पढ़ना है अच्छे से, तो हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है। कि अगर लाइफ चेंज करनी है तो अगर चैलेंज नहीं है लाइफ में तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए चैलेंज के साथ मैंने ये 180 दिन का चैलेंज जो है वो बताया है कि आप एक्सेप्ट करोगे और मैं भी साथ में करूंगा, आप भी करोगे। बहुत ही मेहनत के साथ हम लोग इस जो है चैलेंज को पूरा करेंगे 180 दिन तक। इस 180 दिन में हम अपनी लाइफ चेंज करने वाले हैं, पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर लेंगे। क्योंकि अगर 180 दिन में हमने सारे बैंकिंग एग्जाम निकाल लिए और भी कई चीज़ों पे न्यू टॉपिक पे काम किया तो हम बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हमारा रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है और पॉजिटिव होगा, और हम लोग इस पॉजिटिव के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि निगेटिव सोचना नहीं चाहिए। इस चैलेंज के साथ 6 महीने का चैलेंज है, क्योंकि 6 महीने का चैलेंज है तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी होंगी। जो भी प्रॉब्लम होगी हम फेस करेंगे। अगर डिमोटिवेट होंगे, कभी हम मोटिवेशन देंगे आपको, कभी आप हमें देना, लेकिन प्रॉब्लम तो होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 6 महीने का चैलेंज है तो 6 महीने में प्रॉब्लम ना आए ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर थोड़े दिन का ही हम चैलेंज लेते हैं तो उसी में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये तो 6 महीने का चैलेंज है, 6 महीने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के हम उसको फेस करते हुए अपनी स्टडी को पूरा करना है। तो इस चैलेंज का मतलब यही है कि हमें अपनी लाइफ चेंज करना है, बस और कुछ नहीं है। हम अपनी लाइफ चेंज करेंगे डेली 10 घंटे पढ़ के, यानी कि 10 आवर पढ़ के हम अपनी लाइफ चेंज करेंगे। क्योंकि बैंकिंग के लिए 10 आवर जो है, अगर डेली हम 10 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत होने वाले हैं, क्योंकि उसके साथ सारा सिलेबस और आपकी प्रैक्टिस सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। कोई अदर ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके साथ ये है कि अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज होने वाली है। नए टॉपिक, डेली हम एक नया टॉपिक भी सीखेंगे। नया टॉपिक है, नई कुछ भी चीज़ है अगर हमें सीखनी है लाइफ की, तो वो डेली हमें एक नई चीज़ सीखनी है। तो इस 180 दिन के साथ हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो कौन कौन से अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अभी अपकमिंग एग्जाम जो है वो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, यानी कि 6 एग्जाम तो ये रहने वाले हैं। और वैसे तो बहुत सारे एग्जाम रहते हैं, बट 6 एग्जाम तो ये कंफर्म होते हैं कि ये आने वाले हैं। आरआरबी पीओ जो है वो जल्दी ही आने वाला है, हो सकता है अगर कैलेंडर चेंज होगा तो फिर आईबीपीएस पीओ आ जाएगा, वरना तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का कैलेंडर आपने देखा ही है, क्योंकि वो तो जनवरी में ही वो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है। इन दोनों का, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का कोई पता नहीं होता कि ये कब वो लोग दे देते हैं। इनका अभी कोई कैलेंडर वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, एकदम से बस नोटिफिकेशन आता है, पता लगता है और एग्जाम होने लगते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि 180 दिन का चैलेंज है। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो इस कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक्सेप्ट है। ठीक है, और इसके साथ मैं बहुत चीजें आपको देने वाला हूँ, कम चीजें नहीं दूंगा, बहुत सारी चीजें दूंगा। क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मुझे 1-1.5 साल हो गया डेली टू डू लिस्ट देते हुए, और बहुत सारे टू डू लिस्ट जो है स्टूडेंट जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस को गेन करना और अपनी चीज़ें इधर देखना, आपसे बात करना, ये भी एक स्किल है। तो इस पर भी हम काम करेंगे, जरूर करेंगे, और इधर उधर से डाउट सॉल्व आपके जरूर करवाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी डाउट आएंगे तो मैं जरूर आपके डाउट जो है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये हार्ड चैलेंज है अपना। ठीक है, क्योंकि हार्ड चैलेंज, बहुत हार्ड चैलेंज है, क्योंकि 180 दिन तक लगातार बने रहना, कोई भी सिंगल डे मिस नहीं करना है हमें। संडे को भी हमें पढ़ना है और सारे वीक जो है वो पढ़ना है, रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। बीच में एग्जाम भी आएंगे बहुत सारे। ये 180 दिन का चैलेंज ये है कि अभी एसबीआई मेंस का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे जो है वो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका एग्जाम नहीं निकला है। तो जिनका एग्जाम नहीं निकला है उनके लिए भी है कि हमें अच्छे से काम करना है और मेंस पे काम करना है। अगर हमारा प्री का काम हो चुका है और मेंस पे काम करना है, मेंस पे काम करके अच्छे से हमें जो है वो प्रिपरेशन करनी है, जिससे हम बहुत ही आगे जाएं और इस 180 दिन में अपनी लाइफ चेंज कर लें। और फिर आप बोलोगे कि हाँ भैया
ये कम हो गया है, तो हमें जरूर करना है वो वैसा, ठीक है। तो अपकमिंग एग्जाम तो ये आपके हो गए। तो ये चैलेंज है क्या, और इस चैलेंज में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको पता है कि मैं आपको डेली फ्री जो है वो टू डू लिस्ट दे ही रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि यहाँ पे टू डू लिस्ट, ठीक है, आपको मिलेगी डेली टू डू लिस्ट, ठीक है। डेली टू डू लिस्ट मिलेगी, और साथ में टू डू लिस्ट के साथ में क्या मिलेगा, साथ में टू डू लिस्ट के लिंक भी मिलेगी। जो आप अच्छे अच्छे टीचर हैं वो बढ़िया बढ़िया सेशन करवाते रहते हैं और आप लोग मिस कर देते हो, आप लोगों को नहीं उनके लेक्चर जो है मिल पाते, तो वो इस टू डू लिस्ट के साथ में जो टॉपिक मेंशन होगा उसके साथ में लिंक भी मेंशन होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप लिंक से जाके उस पर टैप करेंगे और सीधा यूट्यूब लिंक पे उस पर खुल जाएंगे, ठीक है। और लिंक मिलेगी तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पास नहीं हो पाता है कि वो पैड जो है बैच ले पाए सर लोगों का। और यूट्यूब पे सर बहुत सारे कंटेंट करवाते हैं, चाहे वो अड्डा 247 बताओ, या सर के सर आशीष सर हो, या निमिषा बंसल मैम हो, या अदर कोई भी टीचर हो। बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनकी भी बात करेंगे हम। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो बहुत ही सारा अच्छे से काम करवाते हैं, तो हमें वो भी काम करना है, ठीक है। वो भी अच्छे से उनकी भी लिंक देके और बढ़िया बढ़िया सेशन देखने हैं जिससे हमारे डाउट क्लियर हो, ठीक है। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको दोनों की लिंक मिलेंगी। और टू डू लिस्ट भी ऐसे बनाई जाएगी कि आपके जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं वो भी मेंस वाले भी अच्छा काम कर पाए, और जो बिगिनर होगा वो भी अच्छे से काम कर पाएगा। बस थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद में हम इसमें आपको वीकली जो है वो स्ट्रेटजी देंगे, वीकली, ठीक है। वीक वाला पूरा स्ट्रेटजी देने वाले हैं, और वीक के स्ट्रेटजी के साथ मोटिवेशन और भी बहुत कुछ देंगे, ठीक है। तो वीकली जो है वीकली चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद में मोटिवेशन वीडियो मिलेगा, मोटिवेशन वीडियो मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेटजी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डाउट सॉल्व। डाउट की बहुत प्रॉब्लम रहती है कि डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, तो इस जो है आप अगर इस वीडियो को डेली देखोगे, जो 180 दिन का चैलेंज रहने वाला है, इसमें आपके डाउट सॉल्व भी होंगे। डाउट सॉल्व कैसे होंगे, डाउट सॉल्व का एक हम सेशन लेके आएंगे, ठीक है। ये जो है अगर आपके ज्यादा डाउट आने लगेंगे, आपको बहुत ज्यादा डाउट आएंगे, तो वीक में जो है 3 वीडियो बन जाएंगी डाउट की, ठीक है। डाउट की जो है वो वीक में 3 वीडियो बन जाएंगी, ठीक है। 3 वीडियो वीक में बन जाएंगी। 3 वीडियो में जितने भी सारे मैसेज होंगे वो सारे मेरे पास आएंगे, तो मैं उस पर काम करूंगा, उस पर देख के इधर उधर सर्च करूंगा, और सर्च करके आपके जो है वो डाउट जो है सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये 3 वीडियो आपको मिलेंगी। और मोटिवेशन तो आपको डेली मिलेगा। मोटिवेशन का क्या है कि मोटिवेशन के साथ मैं एक व्लॉग डेली डालूंगा, जो क्या होगा कि स्टडी व्लॉग होगा, ठीक है। एक व्लॉग डेली डालूंगा। इस व्लॉग का क्या है कि वो ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है, सिर्फ 5 मिनट के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, हमें टाइम खराब नहीं करना है कि हम किसी का व्लॉग देख रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं कि 15-20 मिनट का व्लॉग बना दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ काम करना है। हम 5 मिनट का व्लॉग जो है वो बनाएंगे, ठीक है। हम 5 मिनट का बनाएंगे, और इसके बाद में हम आपको और भी चीजें देंगे। ये 5 नंबर जो है मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि मैं आपको क्या देने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ टू डू लिस्ट, वीकली में स्ट्रेटजी मिलेगी, ठीक है। वीकली का एक पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा कि आपको डेली क्या करना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, कितना नहीं पढ़ना है, और क्या क्या सब्जेक्ट लेके चलना है, और क्या क्या टॉपिक लेके चलना है, और एक वीक में कितने टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि हमें सारा देखना है। अगर अभी आजकल में नोटिफिकेशन आने वाला है, हो सकता है आज ही नोटिफिकेशन आ जाए, IBPS PO का आ जाए या RRB PO का आ जाए, तो उस हिसाब से हम अपना देखेंगे कि हमें सारे एग्जाम देने हैं, ऐसा तो है नहीं। तो हम उस हिसाब से चलेंगे कि जिस हिसाब से सारा हो जाए, वो चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी पहले मैंने सोचा था कि 180 दिन का पूरा प्लान आपको दे दूं, लेकिन वो पूरा प्लान जो है वो सही नहीं बैठेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा एग्जाम कब है कब नहीं है, तो ऐसे दिक्कत प्रॉब्लम आएगी और कोई भी फॉलो नहीं कर पाएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये करने वाले हैं। इसमें आपको 3 वीडियो डेली मिलेंगी, मतलब वीक में 3 वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। 3 वीडियो के साथ जो भी आप बोलोगे, जैसे जैसे डाउट बोलोगे वैसे आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से प्लान मैंने किया है, ठीक है। वीकली आपको टाइम टेबल मिलने वाला है। तो ये तो आपकी चीजें हो गई, ठीक है।
तो पांचवा जो पॉइंट है वो है रिवीजन पॉइंट। ठीक है, रिवीजन पॉइंट है। रिवीजन पॉइंट का ये है कि रिवीजन पॉइंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिवीजन अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आने वाली है। क्योंकि प्रॉब्लम जो रिवीजन की तो है, क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं। अगर मान लो हमने अर्थमेटिक किया है या हमने पजल वगैरह किया है, तो हम थोड़ी पजल लगा के उसके बाद में या हम लेक्चर देख लेते हैं अर्थमेटिक का, कॉन्सेप्ट का लेक्चर हमने देखा, उसके बाद हमने यूट्यूब के सर के साथ ही थोड़े क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए। लेकिन वो सॉल्व करने के बाद में हमने सेल्फ नहीं किए, और हमने अगर आज हमने रेशियो देखा है तो हमने उसके बाद में आगे आगे बढ़ते गए, उसके बाद में रेशियो तो भूल गए। ठीक है, और बाद में जब मॉक में नंबर आया, मतलब कि क्वेश्चन आया, तो हमसे रेशियो का बना नहीं। और फिर जब हम कभी हमें याद आ गया 10 दिन के बाद कि रेशियो हमने पढ़ा था, रेशियो की चलो ठीक है बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने बुक उठाई और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे और क्वेश्चन लग ही नहीं रहे। लगेंगे कैसे? क्योंकि हमने रिवीजन तो करा नहीं, हम तो भूल गए। अगर हम रिवीजन करेंगे डेली तो बहुत ही चीजें होने वाली हैं, बहुत अच्छे से होगा, बहुत मन के साथ ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि चैलेंज है तो चैलेंज को ऐसे नहीं एक्सेप्ट करा जाता। शुरू में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहो कि हाँ ठीक है चैलेंज है 180 दिन का, हमें पूरा करना है पूरा करना है, और बाद में थोड़ा 10 दिन का पूरा हो पाए, 10 दिन के बाद में सोचो अरे कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा, टू डू लिस्ट नहीं फॉलो हो पा रही, और बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमें तो ये है। तो प्रॉब्लम सबको होने वाली है, पर मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर ये चैलेंज आपको पूरा करना है तो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार हो तभी ये चैलेंज जो है मन में सोचना, वरना मत सोचना। अगर लाइफ चेंज करनी है तो इसको ध्यान से देखना कि हाँ ये करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ऑप्शन इसलिए नहीं है कि अगर हमने तैयारी स्टार्ट करी है तो घर वालों को सपने दिखाए तो हमें पूरे खुद से करने पड़ेंगे ना, मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। तो हम जरूर करेंगे और एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। जब सफल हो जाएंगे तो फिर अलग ही मोटिवेशन मिलेगा और अलग ही जो है मन खुश होगा, घर वाले खुश होंगे, तो सारा कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ये रिवीजन पॉइंट इसमें एक हो जाएगा। मैंने देखो पूरा बहुत चीजें बनाई हुई हैं, जो कि एक सेकेंड मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। मैंने कल से काम किया इस पे, बहुत चीजें बनाई हैं इसमें आपके लिए। ठीक है, तो इसमें रिवीजन पॉइंट हो जाएगा एक तो ठीक है, रिवीजन पॉइंट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो ज्यादा जरूरत है, जिनकी बहुत सारे जो है बच्चों को जरूरत है, स्टूडेंट को जरूरत है चीजों की, कि उस पर सबसे ज्यादा डाउट आता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि उन पे काम नहीं हो पा रहा, ये कहाँ से लें, जैसे मतलब कि टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट तो ठीक है आपको मिल रही है, फ्री क्विज कहाँ से लें, मॉक टेस्ट कहाँ से लें, ठीक है, कौन सी बुक जो है वो अच्छी है। तो ये सब चीजों के लिए मैं काम जो है अभी आपको वीडियो जो है एक वीक के अंदर आपको 10-12 वीडियो ऐसी दे दूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट जो है वो बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन कौन सी आपको वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर लें, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारी वीडियो देने वाला हूँ, 10-12 दिन के अंदर सारी वीडियो दे दूंगा। फिर क्योंकि ये भी एक चैलेंज का हिस्सा है, अगर हमें ये चीजें डाउट अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, इस चीज लिए इसलिए ये जरूरी है। देखो टू डू लिस्ट तो आपको मिलने वाली है, वो तो डेली का है, उसमें तो कुछ भी शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो डेली मिलनी है, और इसके साथ में जो है लिंक भी डेली मिलना है। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, एक तो जो बिगिनर है अभी उनके लिए टाइम है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, मैं मानता हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं है, बट फिर भी थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी जो लास्ट में दिसंबर में पेपर या नवंबर में पेपर होने वाले हैं। बिगिनर कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल बिगिनर ही होगा, कुछ ना कुछ उसने जरूर पढ़ा होता है, लेकिन वही है कि उसकी प्रिपरेशन जो है पहले छूट गई होती है। जो पहले छुट्टी होती है वो अब स्टार्ट कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, 180 दिन में वो भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर वो अभी आरआरबीपीओ आता है, अगर अभी वाला आरआरबीपीओ वो अच्छे से नहीं दे पाएंगे, लास्ट वाला आईबीपीएस क्लर्क लास्ट में आने वाला है वो तो अच्छे से दे पाएंगे ना। अगर अभी से अच्छे से काम करेंगे तो वो वाला जरूर दे पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी है, उनके लिए तो सबसे पहले कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये जो है आपको मिलने वाली है वीडियो, इसमें और भी बहुत जो है रिपीटर है या कईयों को सबको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जब सिमिलर है तो सारा कुछ जो है वो सेम है, तो जरूर मिलने वाली है चीजें। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग। ठीक है, वो तो पता ही है बैंकिंग का काम है, तो बैंकिंग की होने वाली है। ठीक है, ज्यादा नहीं टाइम खराब करूंगा,
आपको सबसे पहले कि कल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर बुक्स बता दीजिए भैया, बुक्स बता दीजिए, तो बुक्स जरूर बताएंगे। टॉप 10 बुक बताने वाले हैं, ठीक है, टॉप 10 बुक बताने वाले हैं, ठीक है, बैंकिंग के लिए। इसमें एसएससी और अदर जो एग्जाम है वो नहीं है, सिर्फ बैंकिंग, ठीक है। तो बैंकिंग जो है, बैंकिंग के लिए 10 बुक बताने वाला हूँ। 10 बुक में आप जो आपके लिए मन अच्छा होगा वो आप बुक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बढ़िया बढ़िया बुक जो बताने वाला हूँ। चौथी चीज क्या है, फ्री क्विज है, ठीक है, कि कहाँ से आप फ्री क्विज करो, क्योंकि फ्री क्विज जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्री क्विज इतना जरूरी है कि इस पे आपको काम करना ही होगा, कुछ भी हो जाए, फ्री क्विज आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। और 5 नंबर पे क्या आता है, फ्री मॉक। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मॉक जो है फ्री कहाँ पे मिलते हैं, तो हाँ मैं बताऊंगा, ज्यादा फ्री नहीं मिलेंगे, ज्यादा फ्री नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा फ्री मिल जाएंगे, लेकिन कुछ फ्री जो जरूर मिलेंगे। कितने मिलेंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन 10-12 मॉक जो है वो अलग अलग फैकल्टी के जो है वो दिलवा दूंगा, ठीक है। 10-12 मॉक आपको मिल जाएंगे। और फिर इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो सारे आजकल क्या है कि हर कोई कमाना चाहता है और हर कोई कमा रहा है, बाहर कोई जॉब कर रहा है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है और साथ में प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके लिए क्या है कि बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है उनके लिए? दिक्कत है कि जॉब के साथ बैंकिंग स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो इस पे भी वीडियो बनेगा, जॉब के साथ बैंकिंग की स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो इस पे भी वीडियो मिलने वाला, बहुत दिन नहीं लगेंगे, अभी जल्दी वीडियो बन जाएगा। हो सकता है मैं सारी आज ही रिकॉर्ड करके और कल से मैं डालने स्टार्ट कर दूं, या आज शाम को ही वीडियो पड़ जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा है 7 नंबर पे है रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कैसे करें। कल पूछ रहे थे, कल बहुत सारे मैसेज है रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो मैं बताऊंगा रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग है, स्कोरिंग चीज है ये, तो इसको जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ठीक है, ये हो गया। और 8 नंबर पे क्या होगा, 8 नंबर पे हमारा होने वाला है, 8 नंबर पे हम करेंगे क्वांट, ठीक है, क्वांट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, क्वांट का स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा। तो ये सारे जो है 8 हैं, 8 वीडियो हैं, और 2-3 वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। 1 सेकंड इरेज कर लूँ इसको। तो ये तो आपकी हो गई है कि हाउ टू डू लिस्ट लिंक, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, टॉप 10 बैंकिंग, ठीक है, बुक्स मिलेंगी आपको बैंकिंग की, ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स लेनी है, ठीक है। और फ्री क्विज है, जो कौन से प्लेटफॉर्म पे फ्री क्विज होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं और कौन से आपको लगाने हैं, कितने लगाने हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्विज जो हैं वो मिलने वाले होते हैं, 50-50 क्वेश्चन के क्विज मॉक जो है वो मिलेंगे आपको, ठीक है। फ्री मॉक कहाँ पे मिलेंगे, और जॉब के साथ बैंकिंग की स्टडी कैसे करें, ठीक है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्वांट स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ठीक है। और यहाँ पे 9 नंबर पे आपको देने वाला हूँ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कैसे पढ़ें, ठीक है, इंग्लिश को कैसे करना है, इंग्लिश को स्टडी कैसे करना है, ठीक है। और 10 नंबर पे आपको क्या है, 10 नंबर पे आपको मिलने वाला है कि जीए, सबसे बड़ी बात है कि बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, जीए कैसे करेंगे ये बताऊंगा। और इसका जो है इसकी लिंक भी साथ में दिया करूंगा डेली, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो है वो लिंक नहीं मिल पाती है, तो मैं इसकी लिंक भी दूंगा और आपको लिंक मिलेगी इसकी, ठीक है। और डेली आपका जो है ये भी कंप्लीट होने वाला है साथ में टू डू लिस्ट के। और जो भी रहेगा आप जैसे जैसे डाउट पूछते रहोगे, चीजों के डाउट पूछोगे, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ वीडियो बनाया करूंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम जो आएगी, देखो क्या होता है कि अभी मैंने भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं लिया है चीजों का, लेकिन जितना भी लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ऐसा नहीं है। काफी चीजें मैं सर्च करता रहता हूँ, उस पर टाइम लगाता रहता हूँ, टाइम देता हूँ, तो वो धीरे धीरे चीजें जो है वो बनने लगेंगी, धीरे धीरे चीजें आएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे चीजें जो है बनेंगी, और आपके साथ जब 180 दिन तक चलेंगे तो कुछ तो लाइफ चेंज होगी ना, कुछ क्या बहुत लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अंदर से एक मोटिवेशन है कि करेंगे, और इस आपके साथ कर रहे हैं तो और अच्छा होगा, और आप हमारे साथ करोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि कभी हम डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आप भी मोटिवेशन कर देना हमें, और अगर आप होंगे तो हम तो करते रहेंगे, हम तो वीडियो डाल ही रहे हैं। और डेली ब्लॉग आप देखना, कितने सारे काम पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो वो व्लॉग 5 मिनट में आप इतनी चीजें कर लोगे, उसके बाद में आप बोलोगे कि हाँ सच में ठीक है कि मुझे पढ़ना है और ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। काम बहुत चीजें आने वाली हैं। तो ये बेसिकली हो गया है कि इतनी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, 10 टॉपिक पे वीडियो देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत जल्दी दे दूंगा। आपको बस क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके और इसको लाइक करते रहना। वीडियो जितना आप सपोर्ट करोगे मैं आपको बहुत चीजें, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो मेंटर होते हैं, हमारे जो मास्टर हैं, सर लोग हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, उनका बहुत मन करता है चीजों को लाने के लिए, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो इस डाउट पे काम करें। तो मैंने यही सोचा कि मैं उस डाउट पे काम करूंगा, जो भी अपने जो है डाउट रहते हैं सबको, जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको जो भी डाउट रहते हैं, मैं उस पे काम करके उस पे काम करूंगा और अच्छे से उनको जो है वो गाइड करूंगा, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम मुझे आएंगी बाहर से मैं कहीं ना कहीं से सॉल्व करूंगा, उनके डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है जिनके पहले से बैंकिंग एग्जाम निकल चुके हैं, बहुत सारे जो बैंकर हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे उनसे बात होती रहती है, तो मैं उनसे भी शेयर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि शेयर करने से चीजें जो है बढ़ती हैं। अगर हम किसी से शेयर कर रहे हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमें चीजें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो लोग खाली कहते हैं कि शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बैंकर भी मेरे पास हैं, और जो बैंक में पहले से भी काम कर रहे हैं, सीनियर है, काफी सीनियर है, वो भी मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं है, सारे काम है, तो हम बहुत ही अच्छे से काम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन 180 दिन का चैलेंज जो है हमें ये पूरा करना है, ये याद रखना है, ठीक है। ये बड़ी चीज होने वाली है। ओके, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्लॉट रहेगा और कैसे हमें और जाके आगे बढ़ना है, कैसे हमें 10 घंटे जो है वो इस पे पूरा काम करना होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट, और मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि क्या कैसे स्लॉट करेंगे, ठीक है। 10 घंटे की स्टडी को कितना किसको टाइम देंगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो हम इस चीज को देने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसको कितना टाइम हमें देना है, ठीक है। 10-11 घंटे में स्टडी करनी है, आप ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप 12 कर लो, 13 कर लो, 15 कर लो, 18 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे तो ऊपर किसी की नहीं होगी। लेकिन कम भी कर सकते हो, 10 तो आपको करनी है, ऊपर जितनी कर लो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अलग अलग से चीजें करने वाली हैं तो आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से करते रहो, चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो है कैसे क्या स्लॉट करें और क्या जो है कितना टाइम किसको देना होगा हमें, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं कि किसको कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले जो है वो क्वांट है। तो क्वांट को हमें कितना टाइम देना है, क्वांट को हमें टाइम देना है 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का टाइम देना है, 3 आवर्स का टाइम देना है। मैं बताऊंगा कि 3 घंटे में क्या पढ़ना है क्वांट में, ठीक है, क्योंकि टू डू लिस्ट तो आपको डेली मिलने वाली है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से आपको करना है। लेकिन मैं फिर भी चीजें बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है, ठीक है। 3 घंटे क्वांट को हमें 3 घंटा देना है, ठीक है। और इसके बाद में रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को हम 2.5 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, जैसे हम मैनेज कर पाए हम वैसे करेंगे, ठीक है। तो हम 3 घंटे देंगे, ठीक है। और फिर हम देंगे इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश को क्या है कि इंग्लिश को आप 2.5 घंटे दे दो, बहुत है, 2.5 है 3 दे दो, ठीक है। 3 घंटे भी दे सकते हो और 2.5 भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है कि वो 2.5 घंटे ही देते हैं, ठीक है। क्या है कि आप इधर से अगर आपका टाइम से हो जाता है 3 आवर में, किसी दिन टू डू लिस्ट में कम चीजें हैं या आपको कम करनी है, तो आप यहाँ पे 2 घंटे लगा लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना एडजस्ट कर सकते हो। मैंने एक खाली बताया है कि आपको ऐसे करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि हमें किसको कितना टाइम देना चाहिए। पहली बात तो ज्यादा ये माइंड में चीजें आनी नहीं चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अगर आती भी है तो हमें इस हिसाब से कर लेना है, क्योंकि हमें करना तो सारा ही है, ये तो हम एक सब्जेक्ट को पढ़ के तो बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें ये करना है। इंग्लिश है, उसके बाद में सीए, ठीक है, सीए एंड जीए दोनों, सीए एंड जीए, ठीक है। तो हम दोनों को कितना टाइम देने वाले हैं, इसको 3 घंटे दिए, इसको 3 दिए,
इसको 2.5 घंटे दिए, तो इसको कितना देने वाले हैं, क्योंकि 3 3 6 2 8 8.5 घंटे तो हमारा बन रहा, बच रहा है हमारा 1.5 घंटा। तो हम 1.5 नहीं 2 घंटे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का जो है वो करंट अफेयर्स रहता है, ठीक है। 1 घंटे का करंट अफेयर्स रहता है, ठीक है, और 1 घंटे का जो है वो आपको जीए डेली करना है, ठीक है। कभी आपको लेक्चर देखना है जीए में, कभी आपको रिवाइज करना है सारा पिछले वाला जो ओल्ड वाला वो रिवाइज करना है, कभी आपको गवर्नमेंट स्कीम रिवाइज करनी है, नेशनल पार्क रिवाइज करनी है, ठीक है, स्टेडियम रिवाइज करना है, ये चीजें भी साथ में लेके चलना है, हेडक्वार्टर रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका रह गया है कि आपको क्या करना है कि क्वांट में कितना देना है, 3 घंटे देने हैं, ठीक है। रीजनिंग में कितने देने हैं, 3 घंटे देने हैं। इंग्लिश में कितने देने हैं, 2.5 घंटे देने हैं। और जीए एंड करंट अफेयर्स एंड जीए में कितना देना है, 2 घंटे देने हैं, ओवरऑल 2 घंटे देने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि एक स्लॉट 4 में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक स्लॉट कर लो इसको, ठीक है, और स्लॉट इसको कर लो, ठीक है, और एक स्लॉट इसका कर लो, ठीक है, और एक स्लॉट इसका कर लो, ठीक है। 4 स्लॉट में आपकी 10 घंटे की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। 10 साढ़े 10 घंटे की जो है प्रिपरेशन हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्लॉट का क्या मतलब होता है, स्लॉट से ये होता है कि इससे हम कर पाते हैं, अगर हमने सोचा है कि हम एक स्लॉट फिनिश करना है, ना कि हमें इसको फिनिश करना है, हमें इसको फिनिश करना है, हमें ये सोचना है कि हमें स्लॉट को फिनिश करना है। तो स्लॉट को फिनिश करेंगे तो अपने आप हमें पता है कि फर्स्ट स्लॉट में हमने क्वांट किया है, तो हमें स्लॉट अगर क्वांट हमारा पूरा 3 घंटे का हो जाता है तो एक स्लॉट जो है वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है। और बाकी हमें कितने टाइम पे क्या करना चाहिए, कितने बजे उठ के हमें प्रिपरेशन करके और पूरा टाइम करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी इसको इरेज कर। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि टाइम मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि कितने बजे उठना है, कितने बजे तक हमें स्टडी करनी है रात तक, या कैसे क्या करना है, एक टाइम मैनेज दे दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से मैं दे देता हूँ सारा, मैं यहाँ पे लिख के अभी, और इस हिसाब से आप कर सकते हो, अपना टाइम बना सकते हो कि मुझे किस टाइम आप फ्री होते हो, क्योंकि मैंने तो ऐसे लिखा है, लेकिन आप क्या पता आप फ्री होते हो उस टाइम की नहीं होते हो, आप उस हिसाब से अपना बना सकते हो, ठीक है। एक मैं आपको दे दे रहा हूँ लिख के, ठीक है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सुबह 6 बजे जो है, हमें सुबह 6 बजे से, ठीक है, 7 बजे तक, हमें सुबह 6 बजे से 7 बजे तक क्या करना है, इंग्लिश करनी है। क्या करना है, इंग्लिश, क्या करनी है, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश वैसे तो 3 घंटे करनी है, ये तो 1 घंटा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। सुबह आपको क्या करना है कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर करना है, ठीक है। प्लस क्या करना है, आरसी करनी है, आरसी करनी है, ठीक है। प्लस क्या करना है, आपको सेक्शन मॉक लगाना है, ठीक है। क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आरसी करनी है, सेक्शन मॉक लगाना है, ठीक है। ये आप लगा के उसके बाद में आप 7 से 8 क्या करोगे, 7 to 8 AM, ठीक है। 7 to 8 AM क्या करना है, हमें फिर से इंग्लिश ही करनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है इंग्लिश का लेक्चर। वो लेक्चर कोई भी हो सकता है, क्लोज टेस्ट है, एरर है, फिलर है, ठीक है, मैथ्स का कॉलम है, ठीक है, आरसी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि लेक्चर करना है, क्या करना है, लेक्चर, ठीक है। कौन सा लेक्चर करना है, जो टू डू लिस्ट में मेंशन होगा, ओके, जो टू डू लिस्ट में मेंशन होगा। इसके बाद में क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है, 8 to 9, ठीक है। 8 to 9 AM तक क्या करना है आपको, 8 to 9 AM करना है एडिटोरियल, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल सुबह 7 या 8 बजे अपलोड हो जाता है, ठीक है। आप लाइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो दिया है वो मैंने इस हिसाब से दे दिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एडिटोरियल, क्या करना है, एडिटोरियल। एडिटोरियल आप किसका कर सकते हो, आप कर सकते हो अनुभव सर का, अनुभव सर किसके, अड्डा के, किसके, अड्डा 247 के, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। फिर है निमिषा बंसल मैम है, ठीक है, निमिषा बंसल मैम है, ठीक है। तो निमिषा बंसल मैम का भी आप यूट्यूब पे कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में निमिषा बंसल मैम का भी कर सकते हो। और भी कई टीचर हैं, ठीक है, वरुण सर हैं, संतोष सर हैं, ठीक है, किंजल मैम है, रुकुम चिकारा मैम है, ठीक है, बहुत सारे टीचर जो हैं वो है, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का जो है स्लॉट 1, ठीक है, आपका स्लॉट ये पूरा हो गया। आप अपने हिसाब से स्लॉट कर सकते हो कि कौन से स्लॉट को कब रखना है, कब क्वांट को पहले रखना है, रीजनिंग को पहले, लेकिन मैंने एक दे दिया, ठीक है। आप इतने में एक जो है आपका स्लॉट पूरा हो जाएगा, ठीक है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में 9 बजे के बाद में क्या करना है, अगर तो आपको काम नहीं है तो आप आराम से पढ़ सकते हो, अगर आपको काम है तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए स्लॉट 2 जो मैंने रखा है वो रखा है 12 बजे से, ठीक है, दोपहर के 12 बजे से, ठीक है, दोपहर के 12 बजे से रखा है, जो है 12 PM टू, ठीक है, 12 PM टू, ठीक है, 1:30 बजे तक, ठीक है, ठीक है, 1:30 तक रखा है। क्या करना है, हमें मैथ का लेक्चर देखना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है मैथ, क्या करना है, लेक्चर देखना है। लेक्चर कौन सा देखना है, टू डू लिस्ट में जो मेंशन होगा, ठीक है, टू डू लिस्ट में जो मेंशन होगा वो लेक्चर देखना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, यानी कि 1:30 से लेकर 2:30 तक हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है जो टू डू लिस्ट में मेंशन होगी, जो भी टॉपिक होंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, 1:30 से लेकर 1:30 PM टू 2:30, यानी कि 2:30 पे हमें क्या करना है, 30 मिनट तक क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। किसकी करनी है, मैथ की। क्या करनी है, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लेक्चर देख लिया और हमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो कोई फायदा नहीं है लेक्चर का भी, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है वो प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत जरूरी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जो है टू डू लिस्ट में मेंशन होगी, ओके। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में 2:30 से 3, यानी कि 2:30 से 2:30 से क्या करना है, 2:30 से हमें 3 बजे तक, 3 बजे तक क्या करना, सेक्शनल मॉक लगाना है। किसका, मैथ का। किसका लगाना, सेक्शनल मॉक, सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाना है। किसका लगाना है, मैथ का। ये टू डू लिस्ट में मेंशन कर दूंगा कि किसका लगाना है, SBI क्लर्क लगाना है, SBI PO लगाना है, IBPS PO लगाना है, या RRB PO लगाना है, या RRB क्लर्क लगाना है, ठीक है। ये सारा कुछ उसमें मेंशन मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जब यहां तक स्टडी हो जाती है, स्लॉट 2 भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका इतना जो है वो स्लॉट 1 रहने वाला है, ठीक है, और ये 2, ठीक है। तो 3 बज के उसके बाद में आप आराम से थोड़ा नैप ले सकते हो 1 घंटे का, ठीक है। उसके बाद में आप 4 से स्टार्ट कर दोगे फिर से, ठीक है। फिर से आप 4 से स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं लिखने जा रहा हूँ 4 से। पांच बजे तक हम क्या करेंगे, रीजनिंग का लेक्चर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रीजनिंग करनी है, हमें क्या करनी है, हमें रीजनिंग करनी है, ठीक है। रीजनिंग में हमें क्या करना है, रीजनिंग का क्या करना है, लेक्चर, ठीक है। रीजनिंग का लेक्चर करना है, वो टू डू लिस्ट में मेंशन होगा कि कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद में हम करने वाले हैं 5 बजे, 5 PM टू 6 बजे। 6 बजे तक हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। किसकी करनी है, रीजनिंग की। किसकी करनी है, रीजनिंग की। रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो भी टू डू लिस्ट में मेंशन होगा कि कौन कौन से टॉपिक पे करनी है, कि सैलोगिज्म पे करनी है, या आपको इनइक्वालिटी भी करनी है, पजल करनी है, सेटिंग अरेंजमेंट करनी है, या आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है, अल्फान्यूमेरिक करनी है, किस पे करनी है, वो उसमें सारा मेंशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि 6 बजे से आपको फिर करना है 6 PM टू 6:30, यानी कि 6:30, 6 बजे से लेके 6:30 के क्या करनी है, रीजनिंग, क्या करनी है, सेक्शनल मॉक लगाना है। क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाना है। इसके बाद में क्या है कि फिर आधे घंटे का आप जो है ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, आप ब्रेक ले सकते हो। ये आपका स्लॉट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में स्लॉट 4 की बात करते हैं। स्लॉट 4 में क्या, आप 7 बजे कर लो, ठीक है, 7 PM टू 8 PM, ठीक है। 8 PM क्या है, करंट अफेयर्स कर लो, CA जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में 8 बजे से 8 PM टू 9 PM से लेके 9 PM तक आपको क्या करना है, GA, यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। क्या करना है, GA करनी है, बैंकिंग अवेयरनेस करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है वो जरूरी है। ऐसे करना क्या रहता है कि अगर करंट अफेयर्स किसी को टाइम से करना है तो आप वो भी कर सकते हो, सुबह आप कर सकते हो, किसी भी टाइम आप कर सकते हो, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये है पूरा आपका जो है वो हार्ड चैलेंज जो है, ये ऐसे करना होगा आपको, ठीक है। वो क्योंकि समझ आपको आ गया होगा सारा, क्योंकि सारा मैंने क्लियर बताया है कि 6 से 7 बजे, सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक आपको न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, और RC पढ़नी है, ठीक है, और सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। बाद में 7 से लेके 8 बजे तक आपको क्या करना है, लेक्चर कंप्लीट करना है, किसका, इंग्लिश का, जो टू डू लिस्ट में मेंशन होगा,
ठीक है। 8 से 9 क्या होगा, सुबह एडिटोरियल आपको करना है। अनुभव सर का और निमिषा बंसल मैम, किसी का कर सकते हो, वरुण सर का, किसी का भी कर सकते हो, बहुत सारी मैम है और बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, सब किसी का भी कर सकते हो। फिर आपको क्या क्या करना है, अगर आपको काम है तो आप काम कर सकते हो, वरना आप इसको थोड़ा जो नीचे 8-9 बजे तक जा रहा है उसको ऊपर लाके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स कर सकते हो इस टाइमिंग के बीच में, जो 2-3 घंटे खाली है, ठीक है, इसमें काम कर सकते हो। और अगर ऐसे ही करना तो आप ऐसे करना है। फिर 12 से 1:30 तक मैथ का क्या करना है, मैथ का लेक्चर करना है, जो टू डू लिस्ट में मेंशन होगा। 1:30 से लेकर 2:30 तक, यानी 2:30 तक 1 घंटे में आपको क्या करनी है, फुल प्रैक्टिस करनी है। वो टू डू लिस्ट में मेंशन होगी क्या प्रैक्टिस करनी है, उतनी देर में आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, हो जाएगी। ठीक है। 2:30 से लेकर 3 बजे तक आपको एक लगाना है सेक्शनल मॉक, चाहे बिगिनर हो, चाहे रिपीटर हो, मेंस हो, कुछ भी हो, आपको करना है, लगाना है, ठीक है। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रीजनिंग करनी है, आपको क्या करना है, लेक्चर करना है रीजनिंग का, ठीक है। 5 से लेकर 6 बजे तक आपको क्या करना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डू लिस्ट में जो मेंशन होगी, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। फिर 6 से लेकर 6:30 तक आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है। क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप सेक्शनल मॉक लगाओगे तो टाइमिंग के साथ खेलना सीख जाओगे और बहुत ही अच्छे के साथ काम करोगे, तो आपको काम करना आएगा और अच्छे से और ज्यादा पजल पे कमांड बनेगी, और ज्यादा मिसलेनियस पे काम करोगे, और ज्यादा सलोगिज्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। और 7 से लेकर 8 बजे तक करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2 दिन भी करंट अफेयर्स को छोड़ते हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि बाद में हम उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर कभी छूट भी जाता है तो आप जो है वीकली पे जरूर रिवाइज कर लिया करो, ओके गाइस। तो 8 बजे जो है, 8 से 9 बजे तक जो है वो करंट जीए करना है आपको, ठीक है। जीए करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारा आपका कंप्लीट हो चुका होगा, बहुत जनों का, जो बच्चों का कंप्लीट हो चुका है, वो आपको क्या करना चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना चाहिए, और कुछ नहीं करना है, वो रिवाइज करते रहें। और कुछ कुछ मैं यूट्यूब पे जो है वीकली में एमसीक्यू डाल दिया करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ओके गाइस। तो हम इसको जल्दी से रेस करते हैं, थोड़ा सा और बताने वाली चीजें, फिर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है ये। तो होप्स हो कि आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलने वाली है, मुझे पता है इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से करते हैं, बस 1 मिनट इसको रेस कर देते हैं। अगर इस चैलेंज को हम पूरा करेंगे, मन के साथ चैलेंज को पूरा करेंगे, तो अपने अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैलेंज छोटा मोटा नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसलिए हमें इस पे काम करना पड़ेगा, मन के साथ करना पड़ेगा। हम भी करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन करेंगे जरूर, छोड़ना नहीं है इस बार, ठीक है, छोड़ना नहीं है। पहले मैंने छोटे छोटे चैलेंज चलाए हैं, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है। और मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मेरी भी मेहनत है, मैं भी पूरे दिन आपको देता रहूंगा चीजें, छोड़ूंगा नहीं। आपको डेली टू डू लिस्ट टाइम के साथ मिलेगी। रात को, सुबह मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, 3 बजे, 4, 4:30, 5 बजे, 6 बजे हो सकता है कि आपके अपलोड कर दूं मैं टू डू लिस्ट, ठीक है। तो मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, मजा आएगा साथ में करने में। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है कि कभी कभी आप पूछते हो कि इतनी सारी प्रैक्टिस जो है वो कहाँ से करनी है, तो उसके लिए भी मैंने चीजें बनाई है। अगर आप सपोर्ट करोगे मुझे, अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे, डेली वीडियो देखोगे, और इसके साथ गाइड मोटिवेशन हो जाओगे और बताओगे, कमेंट करोगे, अच्छे अच्छे बताओगे चीजें, तो मैं आपको और भी चीजें आगे देने वाला हूँ। बहुत सारी मैंने तो कुछ प्लान बनाया है देने के लिए, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको होती है कि जब भी मैंने टू डू लिस्ट डालता हूँ, मैंने उस दिन भी डाली थी टू डू लिस्ट, जब भी मैं डालता हूँ तो यही है कि क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो वो प्रैक्टिस के लिए भी सोर्स जो है वो देने बनते हैं, ठीक है, वो भी मैं दूंगा। मैंने कुछ सोच रखा है आपके लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको वो चीजें जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सोच रखा है। मैंने सोच रखा है कि आपको वीक में मैं 3 दिन जो है वो चीजें देने वाला हूँ, क्वेश्चन देने वाला हूँ, पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है। वीक में 3 दिन, लेकिन डेली तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना सारा कंटेंट नहीं है, तो लेकिन वीक में 3 दिन दे सकता हूँ, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है अभी, ठीक है, अभी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। आप अच्छे से सपोर्ट करोगे, आपको बहुत चीजें मैं फ्री में देने वाला हूँ, एक पैसा चार्ज नहीं होगा उसका, ठीक है। आपको सपोर्ट करना होगा बस। तो मैंने ये सोचा कि आपको ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, यानी कि मंगलवार और वीरवार और शनिवार, ठीक है, 3 दिन जो है आपको पीडीएफ मिलने वाले हैं। कौन से पीडीएफ मिलने वाले हैं, क्या पीडीएफ है और क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्यूसडे की, ठीक है। ट्यूसडे शॉर्ट में डाला मैंने। ट्यूसडे में क्या हमको मिलने वाला है, 5 पजल, ठीक है, 5 पजल प्लस क्या रहने वाला है, 20 अर्थमेटिक, 20 अर्थमेटिक, ठीक है। और क्या रहने वाला है, प्लस 20 स्पीड मैथ, ठीक है। क्या रहने वाला है, 20 स्पीड मैथ। ये आपको मिलेगा था ट्यूसडे वाले दिन, यानी कि मंगलवार को, ठीक है। ये आपको मिलेंगे 5 पजल। अच्छी लेवल की पजल होती है, बेकार लेवल नहीं होगा, बिल्कुल इजी लेवल नहीं होगा, अच्छे लेवल की पजल होगी। 20 पजल आपको मिलेंगी और 20 अर्थमेटिक मिलने वाले हैं। अर्थमेटिक 20 की जगह 30 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 35 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 20 अर्थमेटिक आपको मिलने वाली है, विद सोल्यूशन के साथ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। और 20 स्पीड मैथ, ठीक है। और फिर उसको मिलने वाले हैं थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे को क्या मिलने वाला है, उस दिन भी आपको 5 पजल मिलने वाली है, आपको 5 पजल मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस दिन आपको डीआई मिलने वाली है। अभी आपने यहाँ पे अर्थमेटिक करी है, वहां पे आपको डीआई मिलने वाली है, ठीक है।
DI सेट मिलेंगे, ठीक है। कितने सेट होंगे? 4 सेट मिलेंगे DI के 4 सेट मिलने वाले हैं, ठीक है। कितने मिलने वाले हैं? 4 सेट DI मिलने वाली है आपको। उसके बाद में मिलेगा आपको इंग्लिश का PDF, जो कि इंग्लिश का PDF कहीं नहीं मिलता है, वो यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। इंग्लिश का PDF मिलेगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं स्टडी की, ठीक है। स्टडी को क्या मिलने वाला है? स्टडी को भी मिलने वाली है 5 पजल, ठीक है। 5 पजल मिलने वाली है। और क्या मिलने वाला है? इंग्लिश का PDF मिलने वाला है, ठीक है। और इंग्लिश का PDF मिलने वाला है, साथ में मिलने वाले हैं 30 अर्थमेटिक, और साथ में 30 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन के मिलने वाले हैं, यानी कि स्पीड मैथ, ठीक है। यानी कि 5 पजल मिलने वाली है, इंग्लिश का PDF मिलने वाला है, ठीक है। 30 अर्थमेटिक मिलने वाले हैं, 30 क्वेश्चन स्पीड मैथ मिलने वाले हैं। अब आप खुद सोचो कि वीक में 3 दिन आपको क्या मिलने वाली है? 5, 10, 15, यानी कि पूरे वीक की बात करें तो आपको 5, 10, 15, यानी कि 15 जो है वो पजल मिलने वाली है, ठीक है। फिर 20 अर्थमेटिक यहाँ और 30 अर्थमेटिक यहाँ, यानी कि 30, 20, 50 अर्थमेटिक आपको मिलने वाली है पूरे वीक में, ठीक है। और इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंग्लिश में, यहाँ 20 मिलेंगे, यानी 20, 20, 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश के, ठीक है। DI सेट आपको 4 सेट मिलने वाली है, ठीक है। और स्पीड मैथ जो है 30 और 20 यहाँ पे, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है वो स्पीड मैथ के मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ के मिलने वाले हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आप ये टू डू लिस्ट और ये वीडियो डेली देखते हो, और आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ये वीडियो के साथ आप ये लिंक के साथ फटाफट PDF डाउनलोड कर लोगे, ये PDF जो मिल जाएंगे आपको, PDF मिलके और अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप वीक में 15 तो पजल लगा रहे हो, ठीक है। 40 आप जो है इंग्लिश के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। 50 अर्थमेटिक कर रहे हो, 50 स्पीड मैथ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ भी चलो थर्सडे को भी बन जाएगा तो स्पीड मैथ यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी स्पीड मैथ जो है वो कर देंगे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ देंगे, तो ओवरऑल आपके 70 क्वेश्चन जो है वो स्पीड मैथ के हो जाएंगे। तो कितना जो है वो फायदा मिलने वाला है आपको, कि आपको 15 पजल मिलने वाली है वीक में, 40 क्वेश्चन इंग्लिश मिलने वाली है, 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक मिलने वाला है, 70 क्वेश्चन स्पीड मैथ मिलने वाला है। इतना फ्री का कंटेंट कहाँ मिलता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको जो है वो मिलने वाली है, और ऊपर से आप मॉक लगाओगे और जो है बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कितनी सारी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। तो ये सब इसी, तभी तो इसका नाम रखा है, इसीलिए ये नाम रखा है हार्ड चैलेंज। हार्ड चैलेंज क्यों है? इसीलिए तो है कि आपको इतनी सारी चीजें भी साथ में मिलने वाली है, साथ में टू डू लिस्ट में चीजें मेंशन होंगी कि आपको क्या क्या करना है, आप वही वही करोगे, और साथ में सेक्शनल मॉक लगाओगे और बहुत सारी चीजें करोगे, साथ में कितनी प्रैक्टिस कर लोगे। तो इतनी प्रैक्टिस अगर हम 180 दिन तक करते रहेंगे, आगे आगे एग्जाम आते रहेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम को टाइम है थोड़ा, तो अगर हम ये डेली चीजें करते रहेंगे तो कितनी सारी हमारी प्रैक्टिस होने वाली है। तो इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बिल्कुल एग्जाम निकलेगा और लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। लेकिन इसके लिए हमें 10 घंटे डेली पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो मैं टू डू लिस्ट देता हूँ और ये चीजें मैंने जो दी है, 20 अर्थमेटिक है, 5 पजल है, 20 स्पीड मैथ है, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि मैंने खाली वीडियो के चक्कर में। और अगर आप मुझे अच्छे से बहुत बढ़िया करके सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि मैं ये चीजें डेली देना स्टार्ट कर दूं, बिल्कुल डेली देना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप मुझे फॉलो करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो अच्छे से और सपोर्ट करो, क्योंकि मेहनत, अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, आपको गाइड चाहिए, अच्छे से गाइड मिलेगी, ठीक है, चीजें मिलेगी, टूडलिस्ट मिलेगी, स्ट्रेटजी मिलेगी, टाइम टेबल मिलेगा। तो ये सब चीजें अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है तो आप भी सपोर्ट करो, और मैं भी अच्छे से अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करूंगा। साथ में स्टडी भी करना है, वो भी करेंगे, डेली ब्लॉग आएगा, उसमें आप देखना कि कैसे क्या होता है, कैसे इतनी मेहनत है, कैसे टाइम टेबल मैनेज हो पा रहा है। ये हार्ड चैलेंज के लिए मैंने ये चीजें जो है वो बनानी स्टार्ट कर दी थी, 2-3 दिन से मैं इस पे लगा हुआ, रात में भी मैंने 2-3 घंटे सो पाया, उसके बाद मैंने काम करते रहा, ठीक है। तो ये काम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने आपको बोला था, तो ये काम करना भी जरूरी था, और ये काम करेंगे हम, डेली आपको देने के लिए है। और अपने जो है वो अपने आलस को छोड़ के हमें अच्छे से मेहनत करनी है, ना कि हमें आलस करना है, ठीक है। क्योंकि आलस अगर करेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, और अगर हम अच्छे से डेली जो है काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और 180 दिन में हमारी जो लाइफ चेंज होगी वो बहुत अच्छी से लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इतना प्लान आपको मिलने वाला है, डेली टू डू लिस्ट आपको मिलेगी, सारा मैंने कर दिया। डेली हम कुछ ना कुछ नया चीज सीखेंगे, और डाउट सेशन के लिए भी हम बहुत ही चीजें मैं बढ़िया करके कुछ ना कुछ बनाऊंगा, जिससे जो डाउट सेशन जो है वो बढ़िया हो पाए, ठीक है। कि आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान मत होना कि कोई भी डाउट जो है वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। कल भी जो है वो बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चन आ गए थे इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए सबके रिप्लाई नहीं हो पाए, बहुत सारे रिप्लाई मैंने किए, 2 घंटे लगातार रिप्लाई करता रहा, लेकिन फिर भी जो है वो रिप्लाई पूरे नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी, अगर आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, मैंने आपने इतना इंस्टाग्राम पे मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने भी ये चीजें अपनी ठानी है अपने लिए। मैंने ये सोचा था, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया कि मेरी इंस्टा फैमिली के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो मैंने कहा कि ये मैं उनके लिए जरूर करूंगा, और ये काम होगा यूट्यूब पे, क्योंकि
इंस्टाग्राम पे इतनी लंबी वीडियो नहीं पड़ती है। ये स्ट्रेटजी वाली वीडियो इतनी लंबी है, वरना वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, क्योंकि इतना ज्यादा हमें टाइम खराब नहीं करना है भाई, इतना ज्यादा टाइम जो है वो खराब नहीं करना है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वरना वीडियो लंबी नहीं होगी। 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट के अंदर सारी वीडियो हम आपकी निपटा दिया करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई हैं टोटल, आपको ऐसे ही डेली चीजें मिलने वाली हैं, और बहुत ही मन के साथ आप करोगे तो आपकी भी लाइफ चेंज हो गई, हमारी भी लाइफ चेंज होगी। और हमें ये करना है, हमें लाइफ चेंज करनी है, क्योंकि एक अलग मोटिवेशन के साथ काम करना पड़ेगा कि हमें करना है, तभी तो हो पाएगा। अगर हम सोचते रहेंगे कि नहीं होगा, अभी अगर एसबीआई का एग्जाम नहीं आया तो आप कितने अच्छे होगी, लाखों बच्चे जो हैं वो मेंस तक नहीं पहुंच पाते, और आप मेंस तक पहुंच पाए हो तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए आप और मेंस पे काम करोगे, कि वो मेंस है, अगर हम और मेंस पे काम करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। और अभी इतने सारे एग्जाम आने वाले हैं, प्री के सिर्फ मॉक लगाओ और बाकी मेंस का काम करो, और अच्छे से काम करो, तो क्यों ना कितना अच्छे से काम हो जाएगा। तो इसलिए जो है डिमोटिवेट नहीं होना है। इतने सारे मैसेज आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता, तो आज इस वीडियो और डेली जो वीडियो आएगा उससे आप मोटिवेशन जरूर उठाओगे, और साथ में करेंगे, जो भी जितनी प्रॉब्लम आएंगी वो साथ में फेस करेंगे। और प्लीज आप अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो हम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे और अच्छे से चीजें करेंगे, ठीक है। तो ये सब चैलेंज करना है, टू डू लिस्ट आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख लेना वीडियो, कल से टू डू लिस्ट आपको डेली जो है वो 7 बजे से पहले मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आपको मैं 7 बजे से पहले टू डू लिस्ट दूंगा, ठीक है। और जो है ट्यूसडे को आपको जो है 5 पजल 20 अर्थमेटिक और 20 स्पीड मैथ मिलने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे मिलेंगे इनका भी मैं बता दूंगा। शायद हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाऊं, जिस ग्रुप में आपको चीजें मिले, ठीक है। ये वो ग्रुप भी बन सकता है और यूट्यूब पे भी हो सकता है, ठीक है। ये तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर मैं लाइव करूंगा 5 मिनट में लिंक हटा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको सपोर्ट करना होगा तो आप वैसे ही कर दोगे, ठीक है। लिंक हटाने से और लिंक जोड़ने से वैसे जो है वो नहीं लेके आऊंगा मैं, कि ऑडियंस वैसे आए कि मैं लिंक हटा दूंगा मैं लाइव चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे लाइव चलना होगा मैं लाइव चलूंगा, लेकिन ये इसके लिए मैं परमानेंट जुगाड़ जो है वो जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप जरूर मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आज तक आपने इतना सपोर्ट किया है सारे काम में, जो पेड टू डू लिस्ट हो उसमें आपने इतना सपोर्ट किया, इतने सारे बच्चों ने ली, ठीक है, पेड टू डू लिस्ट। और अभी मैं अगर फ्री में इतना सारा प्रोवाइड करवाऊंगा तो फ्री में भी आप जरूर जो है साथ बिल्कुल दोगे, ठीक है गाइस। तो अच्छे से जो है हार्ड चैलेंज हमें भूलना नहीं है, 180 दिन का हार्ड चैलेंज है ये। इसका मतलब अगर हार्ड चैलेंज है तो ये हार्ड है, क्योंकि 10 घंटे की स्टडी करना और साथ में और चीजें मेंटेन करना, प्रॉब्लम को फेस करते हुए काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो है ये हार्ड चैलेंज है, तो इसको हम पूरा भी करेंगे, ठीक है गाइस। तो डेली आपको चीजें मिलेंगी, और जितने मैंने 10 टॉपिक पे वीडियो बताया वो भी वीडियो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर बटन जरूर दबाइए, और प्लीज सपोर्ट करना। और वीडियो अच्छा लगे तो इस पर जरूर कमेंट करना, कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे पता लगेगा कि मैंने कितना और किया और मुझे क्या और काम करना है। मैं कभी भी गुस्सा नहीं बनाता किसी का, अगर कोई मुझे बताएगा कि भैया ऐसे नहीं ऐसे ये चीज कर लो, तो मैं वो चीज वैसे ही करूंगा, ठीक है। तो इसलिए जरूर प्लीज कमेंट करना, मैंने इतनी मेहनत के साथ ये किया है, आप भी इतनी मेहनत के साथ ये चैलेंज जो है पूरा करने वाले हो, तो क्यों ना हम एक अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से बढ़िया करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जो है वो करने वाले हो, अच्छे से कमेंट करके बताना मुझे कि कैसा था, और चैलेंज एक्सेप्ट के साथ में एक्सेप्ट लिखना। ओके गाइस, थैंक यू, वेलकम।